हेलो एवरीवन। आज अपना है ये लेक्चर 13 बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का और आज अपन इसमें एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं जो है वेक्टर्स। जी हाँ, वेक्टर्स आप पहले भी सुन चुके हैं। वेक्टर आपके लिए भैया कोई नई बात नहीं है। वेक्टर्स जो है आप पहले सुन चुके हो, क्लास 9 से पढ़े हो। स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, अरे भैया वही वेक्टर है। अरे कसम से, सच्ची कसम से वही वेक्टर है। बस अब अपन इस बार थोड़ा सा इसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सारी चीजें अपन थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कैसे देखते हैं, कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे देखते हैं इसको, कब दो वेक्टर सेम होते हैं, कब दो वेक्टर अलग होते हैं, सिर्फ वेक्टर्स की बात करेंगे। अपन ने क्लास 9 में क्या बात करी थी, कौन वेक्टर कौन स्केलर, बस इतना। वेक्टर्स के बारे में स्पेसिफिक कोई बात नहीं करी थी, तो वो बात अपन करेंगे अभी। ठीक है क्या? आपका जो आज 13th लेक्चर है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का जो है वेक्टर्स। तो अब आप बताओ मेरे को वेक्टर्स होता क्या है। चलो, स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक वेक्टर से। क्लियर है? अभी अपन सारी बातें करेंगे। एक स्केलर क्वांटिटीज होती हैं और क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। चलो, आज तो अपन खाली इसी के बारे में बात करने वाले हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या और वेक्टर क्वांटिटीज क्या। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है क्या? स्केलर क्वांटिटीज, अब आप बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब ऐसी क्वांटिटीज हैं स्केलर जिनको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 2 kg का मास है और 1 kg का मास है, मैं आपको बोलूं सर टोटल मास कितना, अगर मैं आपको बोल दूं भैया 2 kg का मास है और एक और मैं आपको बोलूं कि ये 1 kg का मास है, तो टोटल मास कितना, टोटल मास आप बोलोगे सर टोटल मास हुआ 3 kg। टोटल मास कितना हुआ, 3 kg। क्या आपने ऐड किया क्या कहीं पर? क्या आपने कहीं पर ऐड किया क्या? आपने कहीं पर ऐसा किया क्या? 2 kg आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ी कि आपने डायरेक्ट ऐड किया। दो क्वांटिटीज थी 2 kg प्लस 1 kg, आपने दोनों को डायरेक्टली ऐड किया, आपने दोनों को डायरेक्टली ऐड किया। मुझे इनके मैग्नीट्यूड के अलावा मुझे कुछ और नहीं बताना पड़ा। लेकिन अगर मैं एक बात बोलूं आपको, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें एक फोर्स लग रहा है F1 10 न्यूटन का और इसमें दूसरा फोर्स लग रहा है वो भी 10 न्यूटन का। बताओ मेरे को नेट फोर्स कितना इस ऑब्जेक्ट में, तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन तो आपने बताई नहीं। ऑब्वियस सी बात है, मेरे को आप लोग बताओ अगर ये दोनों फोर्स इसी डायरेक्शन में लगे F1 और F2 तो F नेट कितना होगा? जल्दी से, अगर F1 और F2 दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो F नेट कितना होगा? आप बोलोगे सर F नेट के लिए ऐड कर दो 10 और 10 20 न्यूटन हो जाएगा। दोनों एक ही साइड लग रहे हैं, दोनों को ऐड कर दो। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, अगर ये मैं बोलता एक F1 इधर लग रहा है, एक F1 F2 इधर, 10 न्यूटन इधर 10 न्यूटन इधर, दोनों आपस में लड़ मर जाएंगे, तो बचा कितना? 0। तो आप बोलोगे सर इस केस में F नेट कितना हो गया? 0। बात समझ में आई क्या? स्टार्टिंग में ये पहला वाला जो केस था 2 kg प्लस 1 kg, उसमें मेरे को खाली मैग्नीट्यूड बताना था, आपने डायरेक्ट ऐड कर दिया और डायरेक्ट आंसर दे दिया। बट इस केस में सिर्फ F1 और F2 बताने से काम नहीं चल रहा। सर डायरेक्शन बताओ, F1 कहां लग रहा है, F2 कहां लग रहा है। अगर ये केस होता, अगर ये केस होता F1 इधर F2 इधर, F2 इधर, दोनों 10-10 न्यूटन, तो कहीं पर बीच में होता 10√2। अरे कितना होता वो निकालेंगे बाद में, भूल जाओ भी। बट कहीं ना कहीं बीच में होता। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे को मान लो एक रस्सी से कोई इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो मेरे कहीं ना कहीं इधर जाऊंगा बीच में, इधर ये भी खींच रहा है, उधर वो भी खींच रहा है। तो उसी तरीके से अगर एक F1 फोर्स इधर लग रहा है, F2 फोर्स इधर, तो नेट फोर्स कहीं बीच में होगा, होगा कि नहीं? तो जो आपका नेट फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड किया? डायरेक्शंस के ऊपर। F1 और F2 की क्या क्या डायरेक्शन थी। तो सबसे बेसिक अगर मैं आपको बोलूं, स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, जिनके लिए आपको कोई ना कोई लॉ लगाना पड़ता है, जैसे ट्रायंगल लॉ हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। बात समझ में आई क्या? तो ये दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा क्या होता है।
तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अभी तो अपन ने कुछ स्टार्ट नहीं किया है भाई, कुछ स्टार्ट नहीं किया है। अपन क्या पढ़े अभी? बस स्केलर और वेक्टर होता क्या है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है क्या? एक छोटी सी और बात करता हूं, जस्ट ऐसे ही मस्ती 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 मस्ती। एक बहुत छोटी सी बात करता हूं मैं। ये चमका क्या? ये सभी को चमका क्या? सबको बत्ती जली दिमाग की? व्हाट इज स्केलर? डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। व्हाट इज वेक्टर? डायरेक्ट ऐड ना 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 नहीं कर सकते। उसमें आपको फोर्स के डायरेक्शन की जरूरत है। जैसे एक फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो इस केस में आपको उसके डायरेक्शन की जरूरत है। अरे भैया किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, उसी ऑब्जेक्ट में उसका वेलोसिटी या कुछ भी चेंज होगा। क्लियर है क्या? अरे भैया ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, समझ में आया? चलो देखो नेक्स्ट एक और चीज मैं बोल रहा हूं। मान लो ये एक लेंथ है, ठीक है, ये एक लेंथ है L1 4 और एक मैं बोल दूं एक L2 लेंथ है 2। क्या बताओ इनमें से कौन सा बड़ा है, छोटा कौन सा बड़ा है? क्या ये एक मैग्नीट्यूड है? सबसे पहली बात अपने आप से पूछो, क्या ये एक मैग्नीट्यूड है? मैं आपको बोल रहा हूं L1 इज 4, L2 इज 2। क्या ये एक मैग्नीट्यूड है? नहीं, ये एक मैग्नीट्यूड नहीं है। इसके आगे जब तक आपने यूनिट नहीं लिखा तब तक आपको क्वांटिटी के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। तब तक आपको क्वांटिटी के बारे में पता ही नहीं चल रहा है कि भैया कितनी क्वांटिटी की बात कर रहे हो, कितनी लेंथ की बात कर रहे हो, किसी चीज का पता ही नहीं चल रहा है। भैया 4 मीटर है, 4 सेंटीमीटर है, भैया कुछ तो बताओ। बात समझ में आई क्या? तो जब तक उसमें सेंटीमीटर या मीटर या कुछ यूनिट ना दे तब तक आपको क्वांटिटी के बारे में पता नहीं चलता है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि ये जो नंबर है ये मैग्नीट्यूड है। ना 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 ना, देखो मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड नहीं है। देखो फिर से क्लियर, ये मैग्नीट्यूड आपका नहीं है। आपका मैग्नीट्यूड दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ये हरे कलर से, ये मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आई क्या? सिर्फ 4, सिर्फ 2, सिर्फ 1, बहुत सारे लोग बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है। नहीं, मैग्नीट्यूड क्या है? आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। आपका जो मैग्नीट्यूड है भैया, आपका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये मैं फिर से यूनिट एंड डायमेंशन जब पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में अपन बहुत अच्छे से एकदम प्यार से एकदम कहानियां वानियां सुन सान के पूरा काम पढ़ेंगे इसको। ठीक है क्या? अभी मेरा बस ये बात ध्यान में रखो, मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ वो नंबर्स नहीं होते, पूरी क्वांटिटी होती है। 4 मीटर एक क्वांटिटी है, 4 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, 1 एक नंबर है, 10 एक नंबर है, 4.10121 ये सब एक आपका क्या बोलते हैं एक नंबर है। ठीक है, क्वांटिटी नहीं बता रहे, उसके आगे यूनिट लगाओगे तब वो एक क्वांटिटी बता रहा है। क्लियर है क्या सभी को? चलो वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो ये बात तो सर समझ में आ गई। स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया ये भी बता दिया, वेरी गुड, क्या बात है। और वेक्टर क्वांटिटीज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। चलो तो अब वेक्टर होता क्या है, स्केलर क्या होता है, ये अपन ने समझ लिया। अब अपन को ये समझना है भैया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है क्या? एक नई चीज में चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन। ऊपर कर लो, आ जाओ आ जाओ इधर आ जाओ। रिप्रेजेंटेशन, भैया अब अपन को रिप्रेजेंट करना है। वेक्टर होता क्या है सर, एकदम अच्छे समझ में आ गया। अब रिप्रेजेंट करना है सर बिना टाइम करे। तो एक कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर को अपन एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं विद अ एरो, विद अ एरो। ठीक है क्या? ये जो है ये पॉइंट इसको बोलते हैं हेड, और ये जो है इसको बोलते हैं टेल। ठीक है क्या? और ये जो आपकी लेंथ है यहां पर, ये लेंथ ये आपको बताती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, बोलो ठीक है, बोलो ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं विद अ एरो। जो एरो है ऊपर में उसको बोलते हैं हेड, और जो नीचे का जो बचा हुआ है उसको बोलते हैं टेल।
ठीक है क्या? और जो लेंथ है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड। वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नीट्यूड। अब जो भी एक वो है, कोई भी एक वेक्टर है, तो उसको कोई भी अपन नामकरण कर देते हैं। आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है सौरभ अग्रवाल, तो उस वैसे ही अपन हर एक वेक्टर को भी नामकरण कर देते हैं। जैसे आप कई बार देखोगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ऐसे अपन कुछ भी नामकरण कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ABC क्यों? अरे भैया मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूं, आप 26 में से कोई भी उठा सकते हो लेटर, ठीक है क्या? आपको जो पसंद हो आप वो वाला लेटर उठा सकते हो, ZXPY जो लिख लेना है आपको, क्लियर है? और उसके ऊपर अपन ऐसे बना देते हैं एक एरो। क्या बना देते हैं? ऐसे एरो। तो ये आपका कहलाता है वेक्टर। ए उसके ऊपर वेक्टर, मतलब कोई भी नामकरण उसके ऊपर एक वेक्टर। इसका मतलब है आप क्या बोल रहे हो? वेक्टर ए। इसका मतलब है वेक्टर ए, इसका मतलब है वेक्टर बी, इसका मतलब है वेक्टर सी। रिप्रेजेंट वेक्टर्स, ऑल दिस थ्री रिप्रेजेंट वेक्टर। एनी अल्फाबेट, ठीक है, to which to above which if arrow is specified then that is your what do you call it? A vector। ठीक है, वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करना है? कोई भी आपने एक लेटर लिया, उसके ऊपर आपने एक एरो बना दिया, तो जो वो है वो आपको बताएगा एक वेक्टर। क्लियर है क्या? मैग्नीट्यूड के लिए कई बार सिर्फ ऐसे लिख दिया जाता है ABC, तो ये भी आपको मैग्नीट्यूड बता रहा है। या फिर ए वेक्टर के दोनों साइड डंडा डाल दिया आपने, ऐसे डंडा लगा दिया, ठीक है, दो लाइन खींच दी, बी वेक्टर के दोनों साइड लाइन खींच दी, या सी वेक्टर के दोनों साइड लाइन खींच दी, तो ये पूरा क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको नहीं आता तो ये सोचने की जरूरत नहीं है अरे भैया ये कहां से आया। अरे मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक आपका लेटर है उसके ऊपर ऐसे एरो है, तो इसका मतलब कि वो वेक्टर बता रहा है। ये सिंबल आपको वेक्टर बता रहा है, यहां पर ये सिंबल आपको वेक्टर बता रहा है, और यहां पर ये जो सिंबल है ये आपको उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। ठीक है क्या? और एक कैप लिखा हुआ है या बी कैप, सी कैप, इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है क्या? कुछ कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ये देखो रिप्रेजेंटेशन, कोई भी वेक्टर को एक स्ट्रेट एरो से बताया जाता है। जो एरो है का जो टॉप है उसको बोलते हैं हेड, और जो जहां से स्टार्ट हो रहा है एरो उसको बोलते हैं टेल। और इसका जो लेंथ है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। क्लियर है? किस तरीके से एक वेक्टर को, उसके मैग्नीट्यूड को और उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया। ध्यान रखोगे क्या कि कहीं पर भी मैंने कोई भी सिंबल लिखा है तुरंत समझ में आना चाहिए अरे भैया ये वेक्टर है कि मैग्नीट्यूड है कि डायरेक्शन है। कर लोगे क्या? मुझे भरोसा है यार तुम लोगों के ऊपर, दम कर लोगे। चलो अब आगे। इतना समझ में आया? इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है सर, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो एकदम बेसिक बेसिक आपसे बातें पूछ रहा हूं मैं, एकदम बेसिक बेसिक बातें सारी। वैसे बेसिक बातें अपन ने थोड़ी बहुत कर ली है, कुछ कुछ बेसिक बातें आपको और कर रहा हूं मैं। ये दो वेक्टर दिख रहे हैं क्या आप लोगों को स्क्रीन में? मैंने दो वेक्टर बनाए हैं, एक का मैग्नीट्यूड 5 और उसकी डायरेक्शन आपको जैसे दिख रही है बोर्ड में, एक दूसरा है जिसकी मैग्नीट्यूड 2 और डायरेक्शन दिख रही है। तो क्या ए और बी वेक्टर आपको इक्वल बोल सकते हो क्या? कॉमन सेंस अपना लगा के बताओ, क्या ये दोनों आप बता सकते हो क्या? मेरे को जो चीजें पूछते जाऊंगा मेरे को आपको उसका आंसर देते जाना, ठीक है क्या? चलो मेरे को सबसे पहले ये बताओ, क्या ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड बराबर है कि ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है? सीधी सी बात है। या तो मेरे को खाली ये बताओ बराबर है कि नहीं है। दो वेक्टर मैंने आपके सामने बनाए हैं, आप मेरे को ये बताओ ये दोनों वेक्टर, मैंने आपको क्या पूछ रहा हूं, ये जो आपके दोनों के दोनों वेक्टर हैं ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है कि अलग है? तो चलो यहां पर यूनिट आप बोलोगे तो यूनिट कुछ दे देते हैं, 5 लिखा हुआ है, 5 मीटर या 2 मीटर या जो भी, ठीक है? तो जो 5 है, एक का 5 एक का 2, तो आप बोलोगे सर इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। एक बात बताओ, क्या
डायरेक्शन ऑफ ए एंड डायरेक्शन ऑफ बी क्या वो सेम है क्या? नहीं। आप बोलोगे सर ए इधर बी उधर, दोनों का डायरेक्शन भी अलग, तो आप बोलोगे नहीं सर डायरेक्शन भी सेम नहीं है। तो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम हुए क्या? आप बोलोगे नहीं। क्लियर है ना? इनका डायरेक्शन सेम, कॉमन सी चीज है, देखना है जो एकदम कॉमन सेंस है, एकदम कॉमन सेंस का भी कॉमन सेंस ना सर, इसका मैग्नीट्यूड सेम है ना डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर कैसे सेम होगा? चलो भैया कोई बात नहीं, नाराज मत हो यार, कोई बात नहीं। आप बोलोगे सर दिख नहीं रहा इसलिए इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 5 वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड 2। अब मेरे को सीधी सी बात बताओ, एकदम कॉमन सेंस वाली बात जो मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, ए का मैग्नीट्यूड है 5, बी का मैग्नीट्यूड है 2, तो सर ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। लेकिन क्या डायरेक्शन ए कैप और बी कैप, अगर आप डायरेक्शन की बात करो तो ए कैप, ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन वो दोनों सेम है क्या? वो दोनों सेम है क्या? बताओ मेरे को, है ना? एकदम आप बोल रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ सर डायरेक्शन बराबर है। ए और बी की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग। तो मेरे को क्या बताओ, मेरे को बताओ कि क्या ए और बी वेक्टर मैं सेम लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे नहीं सर, दोनों वेक्टर को आप सेम कैसे लिखोगे, मैग्नीट्यूड अलग है उनका। एकदम कॉमन बात कर रहा हूं, देखो। तीसरी बात, अगर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एकदम इजी सी बात है, एकदम ध्यान रखो क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं। अब मेरे को बताओ यहां पर, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, पहले का भी मैग्नीट्यूड 5, दूसरे का भी मैग्नीट्यूड 5, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है। क्या ए और बी की डायरेक्शन बराबर है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, ए और बी आपने कॉपी पेस्ट तो किया है सर, तो डायरेक्शन तो सेम होगी। तो अगर अब आपका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है, तो क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर होगा? आप बोलोगे हाँ सर, ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर होगा। अब अगर एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो दोनों वेक्टर सेम हुए। इसका मतलब कि ये वेक्टर की पोजीशन से मैटर नहीं कर रहा कि ये पोजीशन कहां पर है। बात समझ में आई क्या? ये कहीं पर भी हो, बट अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है और इनकी डायरेक्शन सेम है, तो ये वेक्टर्स हो गए बराबर। तो इसका मतलब कि अगर एक वेक्टर है, इसको उठा के आप पैरेलली कहीं पर भी रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? तो इसी के ऊपर में अपन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट आपको लेक्चर में दिख जाएगा। इतनी बातें समझ में आई, बहुत बेसिक बातें थी। व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, एक मैंने अच्छी बात करी आप लोगों से, मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने आपको बस कुछ नहीं बताया, एक रिप्रेजेंटेशन बताया और एक ये एग्जांपल दिया। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ठीक है क्या? होमवर्क करते रहिए जब तक, एकदम कूल रहिए, अपन को मेंटली अपने आप को डेवलप करना है। और कोई भी मोटिवेशन या किसी चीज की जरूरत होती है तो आप डाउट क्लास के थ्रू मुझे कर सकते हैं मैसेज। कोई डाउट हो आपको कुछ भी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या अगर यूट्यूब में अगर ये वीडियो जा रहा है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। ठीक है क्या? चलिए, बाय बाय।